श्रीमती सीता शर्मा जी की पुस्तक अर्पण में से आगे। हमारा अपना मोह, अहंकार, अज्ञानता है जो कभी भूतकाल के कूड़े के पीपे में श्वान की तरह मुंह डालता है, कभी भविष्य की खिड़की में व्यर्थ अनधिकार ताक झांक करता है, जबकि ना कोई अतीत ना भविष्य। हर पल वर्तमान घटित हो रहा है, अनंत वर्तमान, भूत भी वर्तमान, भविष्य भी वर्तमान। मायावी तेरे इतने रूप, नित्य प्रतिक्षण नए नए कितनी तेरी शक्तियाँ सिद्धियाँ, परंतु नहीं चाहिए मुझे तेरी शक्ति, योग्यता, बुद्धि, वाक्पटुता, सरस्वती या लक्ष्मी। बस मुझे पद रज दो, उसी में समा जाना चाहती हूँ। माँ, जब मैं खेलती खेलती आंगन की सीमा लांघ जाऊं, तू प्यार से, पुचकार से, डांट डपट से मुझे वापस खींच लेना अपनी दृष्टि के सामने। कहीं ऐसा न हो कि मैं कहीं तनिक दूर किसी अनजानी राह पर निकल जाऊं, या मेरा अपहरण हो जाए जिससे मैं दुख पाऊं, या बैठी बैठी आंसू बहाती रहे, सो मुझे खींच लेना। ओ कथाकार, कैसे रचते हो इतनी कहानियाँ? तुमसे बड़ा कौन होगा कहानी कहने वाला? ऐन मौके पर कहानी की रुख किस ओर मोड़ देते हो? रोज़ पढ़ती हूँ नित्य नई कहानियाँ, तेरी कथाओं का पारावार नहीं, तुम्हारा मन नहीं भरता कहानियाँ बना बना कर। मेरे कवि सुबह के सूर्य की किरण के साथ कौन सी कविता सुनाते हो? मेरे कवि सुबह के सूर्य की किरण के साथ कौन सी कविता सुनाते हो? दिन भर छिटपुट हर विषय पर, कभी लघु, कभी लंबी, कभी महाकाव्य, सर्ग पर सर्ग, फिर रात्रि की नीरवता में खामोशी का गान रचते हो, जिसे मौन भाषा में मेरे कानों में उड़ेल देते हो। हे राजकवि, तुम्हें कैसे सम्मानित किया जाए? अभी अभी जन्मा शिशु क्या देख पाता है कि कौन है माँ उसकी, कितनी बड़ी देह है उसकी, कहाँ हाथ पांव आंखें और मुंह है, वे काली है या गोरी, अंधी है या उसकी टांगें बेकार हैं। बस उसे चाहिए अपना अमृत केंद्र, यहाँ से उसे पोषण पाना है। बस वह आंखें मीचे उसे टटोल लेता है और चुपचाप स्तनपान करने लगता है। इसी प्रकार ये विश्वजननी कितनी बड़ी है, कैसी है पूरी इसकी देह, कैसे सब अंग प्रत्यंग, उसके संबंधी परिवार वाले कहाँ क्या क्या करते हैं, मुझे क्या? मैंने तो अमृत पान करना है, उस केंद्र से चिपकना है, यहाँ से शक्ति की चेतना की धारा आती है। इतनी स्वार्थी हूँ मैं, सारा कार्य तो विश्वजननी जाने। मैंने तो उसकी गोदी में जन्म ही इसलिए लिया है कि पोषण या पल पाऊं। मेरे हमजोली, कब तक होगी ये क्रीड़ा लुकन मिची? मैं युग युग छुपती फिरी, कभी किसी ओट में, कभी किसी कंदरा में, किवाड़ों दरवाज़ों के पीछे। तुम मेरे हाथ नहीं लगते, मेरी तो आंखों पर खेलने की पट्टी बंदी है। तुम क्यों नहीं देते ज़रा सी आवाज़, अपनी पहचान या स्पर्श? मैं थक गई, चूर हो गई, अब नहीं खेलती, पट्टी उतार फेंकूंगी, तुम्हारा ही खेल अधूरा रह जाएगा। इसीलिए थोड़ा स्पर्श दे दो ताकि खेल जारी रहे। मैं उठूं जागूं, अपने उद्यान में पानी दूं, धूल झाड़ू पत्ते उठाऊं, नल से कुएं से पानी लाऊं, बाल्टी फव्वारा भरूं। इतना गंदा मैला उद्यान, पौधे पौधे को पानी, फिर कपड़े से उसकी गंदगी उतारूं। तू जो मेरे घंटे पल दोपहर तक ऐसे कामों में पशु जैसी जोत देता है, क्या तू आकाश में घिर पल दो पल बरस नहीं सकता? मेरे उद्यान के साथ सारी धरती ही धुल जाए,
तेरी 4 बूंदे गिराने की मेहनत और इतनी सफाई, हमारी मेहनत खंड खंड में व्यर्थ प्रयास, तू स्वयं क्यों इतना बचता है? सारा दिन मेरा इसी तरह बीत जाता है, इसे समझाते उसे समझाते, स्वयं समझते, ये छिपाते वह छिपाते, यह कहते वह कहते, उड़ते चिढ़ते तनावग्रस्त रहते, चेहरा लगाते चेहरा उतारते। फिर जब एकांत में तुमसे मिलन होता है तो मैं पूरी की पूरी जैसी हूँ वैसी तुम्हारे सामने होती हूँ। कितनी निर्मल, शांत, सहज, आनंद से भरी, कृतकृत्य, मोहित, अपलक तुम्हें निहारती रह जाती हूँ। कभी मन करता है छिपा लूं सबसे अपनी बात और मुंह फुला चुपचाप रूठी रूठी तेरी याद में बैठी रहूं। मेरा गंभीर लटका मुख देख लोग मुझे कोस दें, परंतु ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो देखती हूँ तू नटखट सा मेरे ही घर के भीतर छिपा है। मैं कोने कोने में तुम्हें खोजती हूँ, फिर मेरी मुस्कान, मेरी प्रसन्नता छिपाए नहीं छुपती। लटकता चेहरा कह देता है कुछ, खिल खिल जाता है मेरा मन, मेरा प्राण। जब तू चला जाता है धरती की परिक्रमा करने मेरे सूर्य, ओझल हो जाता है मेरे नयनों से। तभी काम आते हैं मेरे, अंधेरे को दूर करते हैं वे दिए जो तेरा प्रकाश संजो कर बैठते हैं सारी रात। वे नन्हे टिमटिमाते दिए मेरा पथ आलोकित करते हैं। तब जब तक तू लौट नहीं आता अपनी पूरी किरणों के साथ, तब जब तक तू लौट नहीं आता अपनी पूरी किरणों के साथ। क्या सचमुच चुन लेगा तू मेरे पाँवों में चुभे कांटों को एक दिन? गहरी खुबी शिल्लतें बटोर लेगा सुई से कुरेद कुरेद कर। गहरी खुबी शिल्लतें बटोर लेगा सुई से कुरेद कुरेद कर बिना दर्द किए, क्योंकि केवल तू समर्थ है बिना दर्द किए, बिना घाव किए जख्म सीने में। क्या सचमुच मैं हल्के फुल्के साफ सुथरे पाँव पर चलती आऊंगी तेरे द्वार? मेरे पाँव से गंदा ना होगा तेरे राजमहल का संगमरमरी फर्श। हीन भावना से ग्रस्त तो ना होगा मेरा मन? क्या मैं तेरी उज्जवल आंखों में ताकती रह जाऊंगी? तब मेरी सुखना पूर्ण होगी, मैं जगराता रचाऊंगी। मेरे आंगन में संगीत होगा, तन मन का भवन गूंज उठेगा। धक धक मेरा हृदय ढोलकी बजाएगा, पछाड़े खाती मदमस्त मैं गिर गिर जाऊंगी। ये मेरा रत जगा होगा, तेरे गुन गाते मेरा स्वर कोमल हो जाएगा पर फटेगा नहीं। फिर पौ फटेगी, प्रभात की पहली किरण मेरे तन मन को छू लेगी। तेरा आगमन होगा, मेरी वासनाओं की बलि होगी। तेरे भोग का प्रसाद मैं सब में बांट दूंगी। शाम ढलते ढलते जब मेरा निर्माण कार्य पूरा हो जाए, जब तुम मेरी मजदूरी के पैसे मेरे हाथ पर रख कर मुझे विदा कर दोगी, मैं जाते जाते पीछे मुड़कर अपने निर्मित भवन को, लिपि पुती दीवारों को क्षण भर के लिए देखूंगी भी नहीं। अनासक्त निर्लेप भाव से आगे बढ़ जाऊंगी। मेरी मुट्ठी में मेरे काम की मजदूरी होगी। तेरा अखंड दिया कैसे जलता है, इतनी आंधियां तूफान और झंझावात, फिर भी तेरे दिए की प्रखर लौ निर्भर निरंतर कैसे जलती है? तू अपनी नाव को समुद्र की लहरों पर कितनी कुशलता से चलाता है। चट्टानों से टकराकर नाव के पतवार टूट जाते हैं। जीर्ण शीर्ण अवस्था में भी हे मल्लाह कैसे नाव खे कर पार ले जाता है। तेरे मंदिर में असंख्य श्रद्धालु दर्शनार्थ आते हैं, हाथों में फूलों और प्रसाद का थाल संभालते हुए पंक्तिबद्ध घंटे घड़ियाल बजा तुम्हें अपनी पूजा अर्पित करते हैं। दर्शन पूजा के उपरांत वे भीड़ भरे मंदिर की बाहर जाने वाली पिछली सीढ़ी से चुपचाप नीचे उतर जाते हैं। अंतहीन
पंक्ति में बिना आहट किए वे चले जाते हैं। मंदिर के संगमरमरी पत्थरों पर खुदे अपने नामों को रौंदते हुए वे मंदिर से दूर चले जाते हैं। ये सब जो भाव अभी उन्होंने लिखे हैं, वो लिखते हैं कि ये भाव स्वामी जी के संपर्क में आने से पहले उन्हीं की अदृश्य कृपा से उदित हुए। उनके संपर्क के उपरांत शायद भाव कुछ परिपक्व हुए। वो आगे की भावांजलि कल। धन्यवाद।